इलाहा इल्लल्लाह 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे प्यारे नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर आया हूं। इस वीडियो का टॉपिक है अल्लाह के वजूद पर सवाल उठाया है एक हिंदू लड़की ने, लेकिन इसका बहुत ही प्यारा जवाब एक हिंदू पंडित ने दिया है। आगे इस वीडियो में आपको सुनवाएंगे दोस्तों, और साथ में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक अहम बयान भी सुनवाएंगे, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने अल्लाह के वजूद पर सवाल उठाने वालों के लिए क्या कहा है। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और पूरी जानकारी लेकर जाए, और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब आप सबका टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है? जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है? इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं, अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, हजारों साल पुराना है, ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मरि हवा महे जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐ मनुष्यों तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर दूसरा ईश्वर नहीं है। इसका संक्षेप हुआ, परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है, यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब वेद का यह मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, और ला इलाहा इल्लल्लाह वेद का मंत्र है। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं, औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वालों नहीं बचाता। अपने ते तो बड़ी कृपा जाए, 33 करोड़ देवी देवता हैं, और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो, पर दूसरे में न जाइयो। अब अगर मैं इनसे सवाल करूं कि जैसे बहुत सारे लोग भगवानों को भी मान लिए, जबकि भगवान की बीवी भी है, भगवान के बच्चे भी है और भगवान का बाप भी है, तो फिर अब सवाल आएगा कि भगवान का दादा कौन, भगवान का परदादा कौन? फिर वो नसब चलेगा, कहीं तो जाके रुकना है, कहीं तो जाके रुकेगा। बच्चे हैं तो अब तक उनकी नस्ल क्यों नहीं? भगवान के भी बेटे बेटियां थी ना,
بہت سارے بھگوانوں کا تذکرہ ہندوستان میں ہے، ان کے بیٹے بیٹیاں بتائی گئی ہیں، کتنے بیٹے تھے، رام کے بھی، کرشن کے بھی، سب کے بھی بتائے گئے ہیں بیٹے بیٹے. تو اب اولاد کہاں ہیں؟ باپ دادا کہاں تھے؟ میرے عزیزوں، میری اس بات کو یقیناً کوٹ کیا جائے گا. مجھے معلوم ہے چند دنوں پہلے یہ کہہ رہا تھا اورنگزیب کی اولاد برتن مانج رہی ہے، ٹیپو سلطان کی اولاد پنچر لگا رہی ہے. تجھے تو یہ ٹیپو سلطان اورنگزیب کی اولاد نظر آئی، ان کی کہاں ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ ان کی کہاں ہے؟ اور بہرحال اورنگزیب اور ٹیپو سلطان ان تمام کو چھوڑو، ان کی اولاد کو تو نے برتن مانجتے یا پنچر لگاتے تو دیکھا اللہ نے تو تجھے بانج بنا کر رکھا ہے. تیرے سے کوئی چیز نہیں آ سکتی سوائے گوبر اور غلاظت کے، کوئی چیز نہیں آ سکتی. میرے عزیزوں، میں یہاں عرض یہ کر رہا ہوں دور اور تسلسل، کہ اگر اس طرح کسی کا باپ ہے تو پھر دادا بھی ہوگا، دادا ہے تو پردادا بھی ہوگا، یہ چلتا رہے گا سلسلہ. یہ اسلام یہ ہے جس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. اس سے کوئی لم یلد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہاں ختم ہو گئی بات. اب نہ میرے خدا کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے. کہیں یہ تصور آئے گا ہی نہیں. تم ہم سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے آبا و اجداد کہاں ہے، اولاد کہاں ہے. ہم نے خدا کو مانا ہی ایسے ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے، رشتہ داری سے پاک ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا یقین یہی ہے. عزیزان گرامی وقار، دور اور تسلسل کا جو قانون ہے میں نے یہی بتایا کہ بعض لوگ اس چیز کے ذریعے سے بھی چاہیں تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں کہ کہیں تو جا کے ہمیں فل سٹاپ ہونا پڑے گا. کوئی تو ہے جو اینڈ ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، جا کر کے تمہیں ختم ہونا پڑے گا ایک نہ ایک جگہ. کہ کوئی تو ہے جو لاسٹ ہے، اس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو. اگر اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہے تو پھر یہ بھی بات ہے کہ اس کو بھی کوئی پیدا کیا ہوگا. تو ہمیں ایک ایسی ذات ماننی پڑے گی جس کو کوئی نہ پیدا کیا ہو، تبھی جا کر کے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ذات تم جا کر اینڈ ہوگے اسی کا نام اللہ رب العزت ہے، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. یہ اسلام کا بہترین عقیدہ ہے. میرے عزیزو، توحید کسے کہتے ہیں؟ اب بات آتی ہے وجود کی. بات ہو گئی اللہ ہے اتنا تو ماننا پڑے گا. اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں بچے بھی پکڑ کر کے بتا دیں گے. ایک خاتون، ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہے. کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں اسی یہی دلیل ہے اللہ کی. کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں. مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے. یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے. اب آتی ہے توحید کی بات. کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ایک ہی ہے. کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں. توحید کہتے ہیں ایک ماننا. ایک ماننا حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا. عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے. یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے. ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے. خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے. آج اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے. ایک ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں. عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں. نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل. عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، عقل جس کو ایکسیپٹ کرے، وہ کیا ہے؟
उस बूढ़ी औरत का ही मैं बता दूं जिसने चरखा सिला, और चरखे को चलाने में उसने कहा कि अल्लाह है, कोई तो है, क्योंकि मेरी मशीन बगैर चलाए नहीं चलती। तो उससे साहब ने, जिसने सवाल किया, पूछा कि अच्छा है तो क्या वो एक है कि दो है? कहा नहीं, एक ही है। कहा वो कैसे? कहा दो हो तो देखो, तुम सामने बैठो, उधर से चलाओ, मैं इधर से चलाती हूँ। फिर कपड़े की क्या दुर्गत बनती है, तुम अपनी तरफ कपड़ा खींच रहे होंगे, मैं अपनी तरफ कपड़ा खींच रही होंगी। इससे मैंने ये यकीन कर लिया, मेरे कपड़े को सिलने के लिए मेरे चरखे पर एक ही का होना जरूरी है। दो बैठेंगे तो कपड़ा फिर पायजामे की बजाय कुर्ता हो सकता है, कुर्ते की बजाय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिल जाता है। तो दो लोग एक मशीन को सिलने जाएं तो निजाम दरहम बरहम हो सकता है। तो एक पूरे कायनात का निजाम अगर दो लोग चलाने लगे तो एक दिन एक कहेगा नहीं मैं आज बारिश बरसाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं आज धूप डालूंगा, तीसरा कहेगा कि नहीं मैं आज छाऊं ठंडी पैदा करूंगा। तो ये तो उन्हीं के दरमियान झगड़ा होता रहेगा। इसीलिए कुरान ने भी कहा लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इन कायनात में, जमीनों आसमानों में खुदा के अलावा दो होते तो जरूर इसमें फसाद होता, जरूर इसमें निजाम दरहम बरहम होता। मेरे अजीजों, यहाँ देख रहे हैं हम बहुत सारे निजामों को, कमेटी का मसला है, मस्जिद का मसला है, बहुत सारे चीजें देखें। सदर साहब कुछ और करना चाहते हैं, नायब सदर साहब कुछ और करना चाहते हैं, सेक्रेटरी कुछ और करना चाहते हैं। हुकूमत में जाएं, प्राइम मिनिस्टर को और चाहता है, होम मिनिस्टर कुछ और कहता है, उसकी तो बड़ी पता ही नहीं है। लेकिन निजाम एक मुल्क का चला रहे हैं, एक मुल्क का चला रहे हैं। फसाद इसीलिए हो रहा है, फसाद इसीलिए होता है और उनको पता भी नहीं रहता। वो भाषण में कुछ और बोल के आया, ये पार्लियामेंट में कुछ और बोल के आया। ये सब हमारी मिसालें जो मैं आपको पेश कर रहा हूं, देख करके समझने के लिए। एक से ज्यादा जब होते हैं तो अकलों का मिलना जरूरी नहीं, हर एक की अकल अलग अलग चल सकती है। अब आइए, कोई कह सकता है नहीं भाई इत्तेहाद से भी तो काम हो सकता है, यूनिटी से भी तो काम होता है, कुछ जगह होता है ना। कोई अगर कहे कि खुदा एक नहीं दो हैं और दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं, तो अब मैं आपको कहता हूं, एक नंबर वाला खुदा वो कहता है आज बारिश बरसाऊंगा, दो नंबर वाला अगर इत्तेहाद करता है और कहता है कि नहीं हाँ तू जो करेगा वही मैं करता हूं, तो यहां पर कानून ये तफसीर में फरमाएगा। दूसरा वाला तो आजिज हो गया, वो मुख्तार नहीं है फिर फैसला लेने में, और आजिज जो होता है वो खुदा नहीं होता। खुदा वही होता है जो मालिक व मुख्तार है, जो खुद फैसले लेगा और उसमें किसी को शरीक नहीं करेगा। तो अगर दूसरा वाला मान गया उसकी तो वो खुदा आजिज हो गया, उसकी अपनी नहीं चली। दूसरे दिन दूसरा चलाया और पहले वाला राजी हो गया तो पहला आजिज हो गया। तो खुदा आजिज नहीं हो सकता, ये हमारा अकीदा है। खुदा वही है जो कादिर मुतलक है, कादिर मुतलक, हर चीज पर वो खुद फैसले लेता है, खुद ही इख्तियार रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को इतना पाक और साफ रखा गया है। खुदा का जो अकीदा है हमारे यहाँ, अकीदा तौहीद है, वो इंसान के जहन को भी पाक और साफ करता है, इंसान का जहन भी पाक और साफ रहता है। अगर अकीदा तौहीद तुम्हारा हट गया, मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूं, तौहीद अकीदा समझ गए, अल्लाह को एक मानने का अकीदा अगर हट गया तो फिर इंसान इतना जलील होता है कि फिर वो हर चीज को खुदा मानने लग जाता है, चाहे वो चूहा हो कि बिल्ली हो कि सांप हो कि मच्छर हो, किसी के भी सामने झुकने लग जाता है। तौहीद का अकीदा अगर जहन से हट गया, अल्लाह को एक और बड़ा मानने का अकीदा हट गया, तो हमने उन लोगों को भी देखा है जो औरतों की शर्मगाहों को भी इबादत करते हैं, बहुत सारी गलाजतों को भी पूछते हैं। मेरे अजीजों, ये कब आती ये चीज? जब अकीदा तौहीद इंसान से हट जाता है तो बहुत ही नीचे गिर जाता है। अल्लाह ताला ने जहनों को पाक रखने के लिए ये हमें कितना बेहतरीन अकीदा दिया है, और वो एक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उसे आज भी एक ही मानते हैं।